वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 6 अप्रैल 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर देखें। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, पारादीप बंदरगाह। वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन मामले में पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर रहा। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ओडिशा ने 2023-24 में भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे कर दिया। 10.02 मिलियन मीट्रिक अधिक कार्गो का प्रबंधन किया और इसमें 7.4% की वृद्धि दर्ज की। पारादीप बंदरगाह की क्षमता 289 मिलियन मीट्रिक टन संभालने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस यूरोपीय देश ने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जर्मन मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बना। 1 अप्रैल 2024 को राजनेताओं और चिकित्सा संघों के विरोध का सामना करने के बावजूद जर्मनी ने वैध करार दिया। नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर पर 3 मारिजुआना पौधे की खेती करने की अनुमति है। इनके अलावा यूरोप में सबसे उदार कैनबिस कानून वाले देशों में माल्टा और लग्जमबर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपा एयरपोर्ट में डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई, ये किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, गोवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मोपा गोवा डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां एयरपोर्ट बन गया। डीजी यात्रा प्रणाली 13 एयरपोर्ट हैं: दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। और दोस्तों 14वां एयरपोर्ट है मोपा गोवा। दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई थी। एयरपोर्ट से संबंधित करंट अफेयर, ACI ASQ के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिल्ली एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट न्यूमा लद्दाख में। डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट गुवाहाटी एयरपोर्ट। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह हवाई अड्डा। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना इस प्रश्न का सही उत्तर है। लोकसभा चुनाव में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को झूठी अफवाहों और सूचनाओं को रोकने का कार्य किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से।
महत्वपूर्ण तथ्य, चुनाव आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन शीतल देवी बनी। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड का पता करने के लिए नो योर कैंडिडेट KYC ऐप। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु ऐप इनकोर ऐप। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 में की गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 1988 में 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, और आपको बता दूं पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रमा देवी। वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, और वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात के कच्छ में पुरातत्व उत्खनन में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने पहले 2019 में गुजरात में जूना खटिया में प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे। अब कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किमी दूर पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती से अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला भी जिसे कहा जाता है की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा शहर रावी तट पर स्थित था। कांच की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। धौलवीरा गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। धौलवीरा को 2021 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। लोथल गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था। गुजरात के बारे में जानकारी, गठन 1 मई 1960 में हुआ। राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान हैं गिरी वन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल में किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग करने से रोका जाएगा। एक ही वाहन में कई फास्टैग्स का उपयोग करने पर भी रोक लगाई जाएगी। फास्टैग क्या है दोस्तों? फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फास्टैग का संचालन अधिकृत बैंक द्वारा किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से इसे टोल लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1995 में हुआ। मुख्यालय दिल्ली है। अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। मूल संगठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उज्जैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह पेप्सिको इंडिया की दूसरी सबसे फ्लेवर विनिर्माण सुविधा होगी, जिसमें पहली पंजाब के चन्नों में स्थित है। उज्जैन संयंत्र का निर्माण 2024 में शुरू होने वाला है। पेप्सिको के बारे में जानकारी, स्थापना 1898 में हुआ। मुख्यालय हैरिसन न्यूयॉर्क
सीईओ हैं रेमन लुगार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को कहां लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस थेरेपी का उपयोग कैंसर रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। भारत में कार टी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी द्वारा विकसित किया गया। टी सेल दोस्तों, टी कोशिकाएं हमारे शरीर में संक्रमण को पहचाने और उनसे लड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MyCGHS ऐप हाल में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, प्रमुख पोर्टल और ऐप के बारे में जानकारी। सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया। सी कैरेस पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया। चौपाल ऐप संदीप बंसल, दोस्तों आपको बता दूं, भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। संभव ऐप इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया। मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय जलदूत ऐप लॉन्च किया है और वस्त्र मंत्रालय द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 अप्रैल। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था। यह दिन 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद दिलाती है। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न और PC सर की मेहनत और प्रस्तुतिकरण अगर आपको अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।